पैसा पैसा तो सब करते हैं, लेकिन ये पैसा रुपया बनता कैसे और इसे कैसे खत्म किया जाता है, इस बात की जानकारी है आपको? रुपए को लेकर आपकी जानकारी बस यही है कि बैंक में जमा कर दो और जरूरत पड़ने पर निकाल लो, खर्च कर लो और क्या। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप बैंक को पैसों का घर ना समझें और आज जान ही लें इस रुपए के साथ आखिरकार होता क्या है और आपके हाथ में ये कैसे आता है और इन रुपयों का असली घर कौन सा है। दोस्तों, देश का पैसा कैसे और कहां बनता है, शायद ये मालूम नहीं होगा आपको। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कितनी आसानी से 2000 रुपए के नोट को छापा जा रहा है ना? लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे देश का पैसा कहां और कैसे बनता है। बात रुपए का कागज तैयार करने की जाए तो दुनिया भर में ऐसी 4 फर्म हैं। फ्रांस की आर्जो विगिच, अमेरिका का पोर्टल, स्वीडन का गेन पेपर फैब्रिक्स ल्यूसेंटल। ऐसा कहा जाता है कि भारत में रुपए शब्द का इस्तेमाल भारत में शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान किया था, जिसका भारत में शासन 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में पहला वाटर मार्क वाला नोट 1861 में छपा था। भारतीय नोट पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। देश में 4 बैंक नोट प्रेस हैं, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास, नासिक, सालबोनी और मैसूर में है। 1000 के नोट मैसूर में छपते थे। देवास की नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छापे जाते हैं। देवास में तैयार स्याही का ही उपयोग किया जाता है। इनमें 20, 50, 100, 500 रुपए मूल्य के नोट शामिल हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय नोट के साथ साथ दिखाएंगे कैसे डॉलर और चीन देश का नोट छपता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, पास्ट से लेकर फ्यूचर तक इतिहास की सारी चीजें बदलती जा रही हैं, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो कि हम इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है और वो कभी नहीं बदलेगी, और वो है पैसा। जी हाँ, अगर आपकी जेब में पैसा है तो दुनिया आपके कदमों को चूमेगी, लेकिन अगर आपकी जेब खाली है तो भाई साहब, आपके अपने रिश्तेदार ही आपका हाल पूछने नहीं आएंगे। आपको भी अब तक पैसों की ताकत का अंदाजा तो हो ही गया होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नोट को कैसे तैयार किया जाता है? अगर नहीं तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के अलग अलग देशों में पैसे को कैसे छापा जाता है, इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूएस डॉलर की। दोस्तों, यूएस डॉलर को तैयार करने के लिए 2 अलग अलग एजेंसी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। जैसे पेपर मनी के लिए ब्यूरो ऑफ एंड ग्रीविंग एंड प्रिंटिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीईटी के नाम से जाना जाता है, उस एजेंसी का काम यूएस डॉलर को छापना होता है। दोस्तों, बीईटी के अंडर 2 प्रिंटिंग फैसिलिटीज काम करती हैं, जिनमें से एक वॉशिंगटन डीसी में है, दूसरी टेक्सास में है। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि एक यूएस डॉलर को छापने के लिए 65 अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। असल में नोट 75% कॉटन और 25% लिनन के होते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस की। दोस्तों, प्रिंटिंग करने से पहले इसके डिजाइन को एक सॉफ्ट स्टील की प्लेट पर बनाकर तैयार कर लिया जाता है और फिर इसमें इंक डाल दी जाती है। इसके बाद पेपर की शीट को इसके ऊपर से गुजारा जाता है ताकि स्टील पर बनी डिजाइन नोट के ऊपर छप जाए। और जब डिजाइन पूरी तरह से प्रिंट हो जाती है तो बारी आती है इन सभी नोटों को चेक करने की, जिसमें देखा जाता है कि किसी भी नोट की क्वालिटी कहीं खराब तो नहीं है, और अगर कोई भी खराब क्वालिटी का नोट होता है तो उन्हें साइड करके हटा दिया जाता है और दूसरी तरफ से सही नोट पर वाटरमार्क और सिक्योरिटी लेबल लगाकर उसे पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है। अब बात करें खर्चे की, तो आपको बता दें कि $1 के नोट को बनाने में करीबन 6.2 सेंट्स का खर्चा आता है। वहीं $1000 के नोट को बनाने के लिए 14 सेंट्स का खर्चा आता है। दोस्तों, अगर बात करें सिक्के की, तो सिक्का बनाने का काम यूनाइटेड स्टेट्स मिंट का होता है। सिक्कों के डिजाइन को डाई के अंदर ही तैयार किया जाता है और फिर मेटल की एक बड़ी शीट लेकर उनके वैल्यू के हिसाब से शेप देने का प्रोसेस होता है। ऐसा करने के बाद इन सिक्कों को पहले हीट किया जाता है और फिर अच्छे से धोकर साफ किया जाता है और फिर वापस से इन्हें अच्छे से सुखाने का काम किया जाता है। और फिर जब सिक्कों को गोल और छोटा एक परफेक्ट शेप मिल जाता है तो इन्हें डाई के अंदर भेज दिया जाता है। अंदर भेजने के बाद इन सिक्कों के ऊपर डिजाइन की प्रिंटिंग की जाती है। आपको बता दें कि यूएस गवर्नमेंट को इन सिक्कों को बनाने में काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह लगातार कॉपर और जिंक के प्राइस का बढ़ना माना जा रहा है। इंडियन कॉइन। अब बात करते हैं हमारे महान भारत के इन पैसों को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन नोटों को छापने के मशीन के बारे में।
तो जिन पेपर शीट पर नोट छापे जाते हैं उन्हें होशंगाबाद और मैसूर की पेपर मिल में तैयार किया जाता है, जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ऑपरेट होती हैं। बाकी आगे अगर हम प्रिंटिंग फैसिलिटीज की बात करें तो ये काम भारत के 4 शहरों में किया जाता है, जिसमें नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी शामिल है। रिजर्व बैंक के देश भर में 18 इश्यू ऑफिस हैं। प्रिंटिंग प्रेस में छपे नोट सबसे पहले इन ऑफिसों में पहुंचते हैं। यहां से उन्हें कमर्शियल बैंक की शाखाओं में भेजा जाता है। दोस्तों, इन सभी पेपर शीट को प्रिंट करने से पहले इनके सिक्योरिटी फीचर्स देख लिए जाते हैं और फिर इन पेपर शीट को प्रिंट होने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास मशीन में डाली जाती है, फिर एक दूसरी मशीन जिन्हें इंटाब्यू कहते हैं उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छापे जाते हैं। इसके बाद अच्छे और खराब नोट की छटनी हो जाती है। एक शीट में करीबन 32 से 48 नोट होते हैं। खराब को निकालकर अलग करते हैं, लेकिन प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। शीट पर छप गए नोटों पर नंबर डाले जाते हैं, फिर शीट से नोटों को काटने के बाद एक एक नोट की जांच की जाती है, फिर इन्हें पैक किया जाता है और पैकिंग के बाद बंडलों को खास सिक्योरिटी में ट्रेन से भारतीय रिजर्व बैंक भेज दिया जाता है। बैंक नोट की नंबर चमकीली इंक से बनाती है। नोट में ऐसे चमकीले रेशे होते हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट में देखे जा सकते हैं। कॉटन और कॉटन के रेशे मिक्स से एक वाटरमार्क पेपर के नोट पर तैयार किया जाता है। नोट तैयार करते वक्त ही उनकी सेल्फ लाइफ भी तय की जाती है। ये सेल्फ लाइफ होने पर या लगातार उसे होने के चलते नोटों में खराबी आने पर रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेता है। बैंक नोट और सिक्के सर्कुलेशन से वापस आने के बाद इशू ऑफिस में जमा कर दिए जाते हैं। रिजर्व बैंक सबसे पहले इनके असली होने की जांच करता है। उसके बाद इन नोटों को अलग किया जाता है, जो दोबारा जारी किए जा सकते हैं। बेकार हो चुके नोटों को खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह सिक्कों को गलाने के लिए मिंट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, हमारे पूरे देश में एक साल में लगभग 22,000 टन पेपर सिर्फ नोट छापने के लिए यूज किया जाता है और एक साल में लगभग 21.2 बिलियन डॉलर तक के नोट छापे जाते हैं, जिनकी लागत करीबन 502 मिलियन होती है। असल में दोस्तों, अगर हम बात करें खर्चे की तो यहाँ पर 200 रुपए के नोट को छापने के लिए 2.93 रुपए का खर्च आता है, वहीं 2000 के नोट को छापने के लिए 3 रुपए का खर्च आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।